Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, all praises be to Allah. Peace and blessings be upon our Prophet Muhammad, his family and his companions. My name is Ruba Dawood. मेरा नाम रुबा दाऊद कवर है। मैं मूल रूप से जॉर्डन की हूँ। मेरे माता पिता भी जॉर्डन से हैं। मैं डेनमार्क में पैदा हुई। जब मैं 5 साल की थी तब मेरे माता पिता ने वापस जॉर्डन जाने का सोचा, क्योंकि मेरे पिता एक चर्च में पादरी पद पर नियुक्त हो गए थे। हम चर्च के ऊपर ही दूसरी मंजिल पर रहते थे। नीचे की मंजिल में चर्च था और ऊपर हमारा घर। चर्च में जब भी कोई मीटिंग होती या ईश्वर के लिए गाना गाया जाता या फिर स्टेज पर कोई भाषण देता, मैं बहुत ध्यान से हर चीज़ सुनती थी, जो भी नीचे हो रहा होता। मैं अपने पिता का राइट हैंड थी। मैं उनकी चर्च में क्लास लेने में मदद करती थी। मैं चर्च में क्लासेस लेने और बच्चों को बाइबल पढ़ाने में भी उनकी मदद करती थी। मैं बड़ों के प्रोग्राम का भी एक हिस्सा थी, इसलिए मैं चर्च की चीज़ों में खुश थी। मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं थी। जब मैं 7वीं कक्षा में आई तो मैं एक इस्लामिक स्कूल में पढ़ने गई। मेरे वहाँ मुस्लिम दोस्त बने, पर मैंने इस्लाम के बारे में कभी गौर नहीं किया। वो सब बहुत अच्छे लोग थे। कभी कभी वो मुझसे इस्लाम के मुतालिक बात करते थे। वो चाहते थे कि मैं इस्लाम में आ जाऊं, पर मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा। फिर हम 2002 में जॉर्डन से अमेरिका हिजरत करके आए। हम टेक्सास में रहने लगे, जहाँ मेरे अंकल रहते थे और वह वहाँ अरेबिक चर्च में पादरी थे। मैं वहाँ भी अपने अंकल की थोड़ी बहुत चर्च में मदद कराती थी। फिर मैं काम करने और स्कूल जाने में व्यस्त हो गई। और फिर कुछ महीनों बाद हमें पता चला कि मेरे पिता को आंतों का कैंसर है और वह 2003 में वफ़ात पा गई। अपने पिता की मौत के सदमे ने मुझे ज़िंदगी के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर किया और मैं अपने अक़ीदे पर प्रश्न उठाने लगी। और दूसरा सदमा मेरे लिए रहन सहन का बदलना था। जॉर्डन में सिर्फ मुस्लिम और ईसाई मज़हब के लोग ही रहते थे, पर अमेरिका में अलग अलग जगह के अलग अलग मज़हबों को मानने वाले सब तरह के लोग थे। इस बदलाव ने भी मुझे अलग मज़हबों, इंसानियत, इन सब के बारे में सोचने पर मजबूर किया। इसलिए मैं और मज़हबों के बारे में पढ़ने लगी। मैंने बौद्ध मज़हब के बारे में पढ़ा, हिंदू मज़हब के बारे में, फिर सिख मज़हब के बारे में। सिख मज़हब मुझे सबसे ज़्यादा करीब लगा, पर मैं उस मज़हब को अपनाना नहीं चाहती थी, क्योंकि ये ज़्यादातर पंजाबी और भारतीयों के लिए था। ऐसा मुझे लगता था, पर अब मैं जानती हूँ ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैं कॉलेज गई। वहाँ मैंने कुछ दोस्त बनाए जो कि मेरी भाषा बोलते थे। हमने ईसाईयत और इस्लाम के बारे में थोड़ा बहुत बात करना शुरू किया। जिस बात ने मुझे हैरान कर दिया वह थी कि एक दिन हम में से एक शख्स आया और उसने बताया कि वह शिया बन गया है। मेरे दोस्त उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए और वे उससे शिया और सुन्नी के मुतालिक बहस करने लगे। मैं वहाँ पर एक ईसाई के तौर पर बैठकर उनकी बातें सुन रही थी। मैं अकेली वहाँ ईसाई मज़हब की थी। मैंने सोचा बस यही मौका है इन्हें ईसाई बनाने का, इसलिए मैंने ईसाई मज़हब के बारे में बात करना शुरू किया और उस बहस ने शिया सुन्नी से ईसाईयत और इस्लाम की तरफ रुख कर लिया। तो वो लोग मुझसे बहस करने लगे और मुझे इस्लाम के बारे में बताने लगे और वो मुझे अलग अलग क्वेश्चन करने लगे और जैसा कि मुझे सिखाया गया था मैं उनके जवाब जानती थी। जैसे कि वो अगर मुझसे पूछते बाइबल में कहाँ लिखा है कि जीसस खुदा हैं, तो मैं उन्हें बताती कि उन्होंने साफ शब्दों में ऐसा नहीं कहा, पर उन्होंने कहा है कि मैं और मेरे पिता एक हैं, तो इसलिए पिता और जीसस खुदा हैं, इसलिए जीसस खुदा हैं, और इस तरह के और प्रश्न। यह एक तरीका है जो हमें चर्च में सिखाया जाता है कि मुस्लिम ईसाइयों के बारे में क्या प्रश्न कर सकते हैं। इस चीज़ ने मुझे भी और सोचने का मौका दिया और वो इस तरह प्रश्न करते और मैं उत्तर देती। पर जब मैं घर जाती तो मैं उस प्रश्न के बारे में फिर से सोचती थी
और अपना जवाब भी कि क्या मैंने सही जवाब दिया है। फिर मेरी माँ जॉर्डन से आईं और मेरी माँ को मुस्लिम दोस्तों से मेरा मिलना बात करना पसंद नहीं था। तो मैंने अपने दोस्तों से कहा कि अब मैं आप लोगों से बात नहीं कर सकती। मैंने उनसे बात करना बंद कर दिया। पर घर पर मैं उनके बारे में सोचती थी, उनके प्रश्नों के बारे में सोचती थी, जीसस के बारे में सोचती थी, नई और पुरानी टेस्टामेंट के बारे में। फिर मैंने सोचा मुझे बाइबल को फिर से पढ़ना चाहिए। हो सकता है मैं कुछ उसमें छोड़ रही हूँ या फिर मेरा जवाब काफ़ी नहीं है। मैंने सोचा मैं सिर्फ जीसस की सीख ही पहले पढ़ती हूँ, उनकी ज़िंदगी के बारे में और उनकी सीख के बारे में। हो सकता है मुझे कुछ और जवाब मिलें। फिर मैंने ऐसा ही किया। मैंने मैथ्यू, मार्क, ल्यूक और जॉन में से पढ़ना शुरू किया। मैं एक गॉस्पेल से दूसरी गॉस्पेल पढ़ती गई। फिर जब मैं जॉन पर पहुंची तो मुझे बहुत टेंशन होने लगी, क्योंकि इसमें सब कुछ अलग लिखा हुआ था उससे जो कि हमें चर्च में पढ़ाया गया है। जैसे जीसस ने कभी खुद को खुदा नहीं कहा। ये कहीं नहीं लगा कि वो खुदा थे, सिर्फ इसलिए कि वो मरे शख्स को ज़िंदा कर देते। और वो एक अच्छे इंसान थे, क्योंकि पुरानी टेस्टामेंट में सभी पैगंबर अच्छे इंसान थे और उन्होंने भी मरे हुए इंसान को ज़िंदा किया था जिस तरह जीसस ने किया था। और जैसे पुरानी टेस्टामेंट में खुदा ने साफ शब्दों में इज़राइल के लोगों से कहा है कि मैं खुदा हूँ और किसी को मुझ में शरीक मत बनाओ और मैं ही सच्चा खुदा हूँ। हालांकि नई टेस्टामेंट में जीसस ने भी कभी नहीं कहा कि मैं खुदा हूँ। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं सच्चा खुदा हूँ, आओ और मेरी इबादत करो। उन्होंने कभी लोगों से अपनी इबादत करने के लिए नहीं कहा। इस बात ने मुझे सोचने पर मजबूर किया कि फिर मैं जीसस की क्यों इबादत करती हूँ। मेरी इस मज़हब में बने रहने की क्या वजह है? इन सब बातों के बीच मैं खुद अपना मज़हब बनाने लगी कि खुदा एक है और जीसस उनके पैगंबर हैं। फिर जब मैं जॉन 173 पर पहुंची तो यह एक टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए। उसमें जीसस कहते हैं कि जब मैं दुआ करता हूँ, उसी वक्त मेरे दिमाग में प्रश्न आया कि अगर जीसस खुदा हैं तो वह दुआ क्यों करते हैं? उन्हें खुद के लिए खुद से दुआ करने की क्या ज़रूरत है? और फिर 173 में ही जीसस कहते हैं कि यह ज़िंदगी कभी ना ख़त्म होने वाली है। वह कहते हैं जन्नत कभी ना ख़त्म होने वाली है ऐ पिता, क्योंकि आप ही खुदा हैं। वह ऐसा कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही सच्चा खुदा है और जीसस उनके पैगंबर हैं। यह मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोड़ या फिर टर्निंग पॉइंट था। और मैंने कहा वाओ, पर यह बाइबल हमें कहाँ से मिली है? मैंने बाइबल को देखा और फिर मैन्यूस्क्रिप्ट्स को पढ़ना शुरू किया। और मैन्यूस्क्रिप्ट्स को किसी अजनबी ने लिखा था। मैन्यूस्क्रिप्ट किसने लिखी यह कोई नहीं जानता। इस बात को जानकर मुझे झटका लगा। फिर मैंने कुरान पढ़ने का इरादा किया। मैंने सोचा मैं कुरान पढ़ती हूँ और कुरान में गलतियाँ ढूंढती हूँ, ताकि मैं अपने मुस्लिम दोस्तों को बता सकूँ कि देखो तुम्हारी कुरान में गलतियाँ हैं, तो तुम लोग मेरे दीन का मजाक नहीं उड़ा सकते और कि मेरा दीन सच्चा नहीं ऐसा नहीं कह सकते। पर मेरे पास घर में कुरान नहीं थी, इसलिए मैं कॉलेज की कंप्यूटर लैब में रुककर किसी वेबसाइट पर कुरान पढ़ने लगी। कभी मैं कुरान जीसस के बारे में क्या कहती है यह सर्च करती। मुझे बहुत झटका लगा और मैं बहुत हैरान हुई कि कुरान में कितनी दफ़ा उनका जिक्र है, ईसा अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे के नाम से। मुझे उनके नाम के साथ पीस बी अपॉन हर यह पढ़कर भी झटका लगा। कुरान में जीसस के बारे में बहुत सारी कहानियाँ थीं। उनमें से एक ने मुझे हैरान किया। यह वाक़या कुरान में था पर बाइबल में नहीं, कि जब जीसस बच्चे थे और अपनी माँ मैरी की गोद में थे और वह जब यहूदियों के सामने आईं और यहूदी उनकी किरदार कशी करने लगे तो उन्होंने जीसस की तरफ इशारा किया और जीसस बोलने लगे। उन्होंने कहा, पहली चीज़ जो उन्होंने कही वह थी इन्नी अब्दुल्लाह, यानी मैं अल्लाह का बंदा हूँ।
यह पहली बात जो उनके मुंह से निकली, और वो भी जब वह बच्चे थे, कि वह खुदा के बंदे हैं ना कि खुदा। और आगे मैंने अल फातिहा जो कि पहला सूरा है पढ़ा, फिर सूरह बकरा। ऐसे पढ़ते पढ़ते मैं 5वें सूरह तक पहुंची और मुझे लगा कि हो ही नहीं सकता यह किताब किसी इंसान के द्वारा लिखी गई हो। यह किसी शख्स से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से ही है। तब सूरह 5 की आयत नंबर 82 मेरे सामने आई, जिसमें लिखा था, मोमिनों के सबसे ज़्यादा करीब वह लोग हैं जो कहते हैं कि हम नसारा या ईसाई हैं, क्योंकि इनमें आलिम भी हैं और वशईख भी, और यह लोग तकब्बुर नहीं करते। आप कह सकते हैं तब तक मुझे थोड़ा धक्का चाहिए था मुसलमान होने के लिए, क्योंकि मैंने कुरान में कोई गलती नहीं देखी थी। और अजीब बात थी कि मैं जब भी कुरान को छोड़ने की सोचती तब कुछ ना कुछ ऐसा होता कि मैं वापस कुरान पर आ जाती। खासकर इस आयत ने मुझे बहुत सोचने पर मजबूर किया, क्योंकि मेरे पिता भी पादरी थे, आलिम थे, वह भी बहुत आजिज़ और बेलौस शख्स थे। वह बिल्कुल तकब्बुर नहीं करते थे। मैंने कहा सुभान अल्लाह। और अगली ही आयत जहाँ कहा गया है, जब वो अल्लाह की बात सुनते हैं जो नाजिल किया गया तो उनकी आँखों से आंसू जारी हो जाते और वह कहते हैं कि ए हमारे परवरदिगार, हम ईमान लाते हैं और हमें ईमान वालों में शामिल करना। और फ़ौरन यह पढ़कर मुझे रोना आ गया जब मैंने यह आयत पढ़ी, और मैंने कहा, या अल्लाह, मुझे ईमान वालों में शामिल करना। मैंने ईमान लाया और मैं ईमान लाती हूँ। मैं अपने दोस्तों के पास गई और मैंने उनसे कहा कि मैं मुसलमान बनना चाहती हूँ। और उनके पास पहुँचने से पहले जब मैं कार में थी तो मुझे ख्याल आया कि यह बहुत बड़ा फ़ैसला है जो मैं लेने जा रही। मेरी माँ क्या कहेंगी, मेरे भाई क्या बोलेंगे, चर्च के लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि मैं चर्च में बहुत ज़्यादा योगदान करती थी। वो सब मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। यह सब सोचकर मैं रो रही थी और मैंने अल्लाह से कहा कि या अल्लाह, अगर यह मेरे लिए सही रास्ता है तो मेरे लिए इसमें आसानी पैदा कर दें, और अगर यह मेरे लिए सही नहीं तो मेरा एक्सीडेंट कर दीजिए और मुझे मर जाने दीजिए, क्योंकि मैं गलत रास्ते पर चलकर जहन्नम में नहीं जाना चाहती। अल्लाह ने मेरे लिए आसानी पैदा की। जब मैंने अपने दोस्तों को बताया कि मैं मुसलमान बनना चाहती हूँ तो उनमें से एक मुझ पर हंसने लगा और बोला कि तुम मजाक कर रही हो, क्योंकि तुमने 2 महीने पहले कहा था कि अगर मैं मुसलमान हुई या मैंने कलमा पढ़ा तो मैं मुसलमान नहीं बन जाती। मैंने कहा, नहीं, मैं सच में मुसलमान बनना चाहती हूँ। मैंने सब बताया कि मैंने कैसे कुरान, बाइबल पढ़ी और मेरे साथ क्या क्या हुआ। यह सब सुनकर उसने कहा, सुभान अल्लाह, अल्लाह तुमसे प्यार करते हैं। मैंने कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? तो उसने बताया, क्योंकि कल से रमज़ान है तो तुम्हें रोज़े रखना, नमाज पढ़ना सब जल्दी सीखना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैं मुसलमान बन गई। शुरू में बहुत मुश्किल था यह सब, क्योंकि मैंने मस्जिद से मदद मांगी तो कोई मदद को आगे नहीं आया। मेरी माँ और मेरे भाई भी बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। मुझे उन्होंने मारा पीटा भी और इमोशनली भी बहुत परेशान किया। कुछ दिनों के लिए मैं बेघर भी हुई। मैंने सब कुछ खो दिया था, पर मैंने खुद को पा लिया था। मैंने अल्लाह को पा लिया था। और पहले 5 साल में जब मैं मुसलमान बनी, मैंने एक मुस्लिम शख्स से शादी की। मैंने दीन को पढ़ना शुरू किया और इस्लाम पर बैचलर डिग्री हासिल की। पर फिर मेरा तलाक हो गया और तलाक के बाद मैं फिर से शादी करने जॉर्डन गई, पर वह भी मेरे लिए सही इंसान साबित नहीं हुआ। मैं बहुत सारी परेशानियों से जॉर्डन में चर्च की तरफ से भी गुजरी और मुसलमानों से भी मुझ पर बहुत प्रेशर रहा। उन्हें लगा मैं अमेरिका की कोई जासूस हूँ। मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से उस वक्त गुज़र रही थी।
जिससे मैं बहुत नीचे पहुंच गई। मैं डिप्रेशन में चली गई और ख़ुदकुशी करने की सोचने लगी। मैंने इस्लाम को छोड़ दिया, पर यह ज़्यादा वक्त के लिए नहीं था। अल्लाह ने मुझे इस्लाम में फिर से वापस ला दिया, और वो भी बहुत हैरत अंगेज़ तरीके से। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस बार ज़्यादा मजबूत होकर इस्लाम में आई। जब शुरू में मैं इस्लाम में आई तो मैंने बहुत सख्त बना लिया था इस्लाम को ख़ुद के लिए। हर चीज़ को मैं हलाल हराम की नज़र से देखती थी। हर चीज़ या फिर मेरे लिए काली होती या सफ़ेद। पर जब दोबारा मैं इस्लाम में आई तो मैंने चीज़ों को अपने ऊपर पहले आसान किया। मैं धीरे धीरे चीज़ें सीखती और एक बेहतर मुसलमान बनी। इस एक्सपीरियंस ने मुझे और मजबूत और अच्छा मुसलमान बनाया, और मुझे उन नए मुसलमानों की मदद करने में आसानी हुई जो मेरे जैसे रास्ते पर थे, जिनमें कुछ की शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही थी और वो इस्लाम को छोड़ने की सोच रहे थे। मेरी ही तरह मैंने अल्लाह के करम से बहुत औरतों को इस चीज़ से बचाया जिससे मैं गुज़र चुकी थी। मैंने बहुत गैर मुस्लिम भाई बहनों को अच्छा मुसलमान बनने में मदद की। अभी मैं अपने YouTube चैनल पर दावत का काम करती हूँ और मैं मुसलमानों को बेसिक इस्लाम भी सिखाती हूँ। मैं कुछ लेक्चर ईसाईयत और इस्लाम के ऊपर भी करती हूँ। मैंने अभी तक बहुत डिबेट में भी हिस्सा लिया है, बहुत जाने पहचाने ईसाई स्कॉलर्स के साथ, क्योंकि मैं बाइबल भी बहुत अच्छे से जानती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने एक किताब जिसका नाम दलीलुल तफसीर हिंदी में द इवेंजलिज्म गाइड के नाम से और इंग्लिश में द मैप के नाम से भी लिखी है, जो कि मेरी वेबसाइट पर है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अब पहले से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अल्लाह सुब्हान व तआला ने मुझे बहुत बड़े टेस्ट से गुजारा है, और यह बहुत सख्त टेस्ट था। पर अल्लाह बहुत अच्छे हैं। वह हमेशा मेरे साथ रहे, तब भी जब मैंने अल्लाह को छोड़ दिया। पर अल्लाह ने मुझे नहीं छोड़ा, उन्होंने मुझे कभी नहीं छोड़ा। इसमें एक सीख है, और मैं नए मुस्लिम भाई बहनों को भी यही कहूँगी कि कभी ना उम्मीद नहीं होना। अल्लाह हमेशा आपके साथ है। अगर आपको कोई भी दरवाज़ा खुला नहीं मिलता, तब भी अगर आप ऊपर देखोगे तो अल्लाह का दरवाज़ा हमेशा आपके लिए खुला है। और कोई भी परेशानी आसानी के बिना नहीं आती, और अल्लाह हमेशा हम सब के साथ हैं। और गैर मुस्लिम भाई बहनों को मेरी राय होगी कि अपना दिमाग खोलें और दूसरे मज़हबों के बारे में पढ़ें, इस्लाम के बारे में पढ़ें, क्योंकि इस्लाम का मतलब है ख़ुद को एक ही खुदा के सुपुर्द कर देना, उस खुदा को जिसने हमें बनाया। और अल्लाह जैसा अरबी में और अरब के लोग कहते हैं कि अल्लाह वो है जिसने हमें पैदा किया, जो हमें टिकाए रखता है, और उसकी कोई जिन्स नहीं। अल्लाह हमारे बाहरी रूप को नहीं देखते, बल्कि हमारा दिल देखते हैं। और अगर अल्लाह को पता है कि आप वाकई में सच की तलाश में हो, तो अल्लाह आपको सही रास्ता ज़रूर दिखाएंगे। और मैं हमेशा अल्लाह से दुआ करती हूँ कि हमारे दिल खोल दें और हमारे दिमाग को सच ढूंढने के लिए खोल दें, ताकि हम सच्ची खुशी हासिल कर सकें। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peace be upon you all.